देख रहा हूँ कि इस हसीन चेहरे के पीछे क्या वही सना है या कोई और शख्स। मोहब्बत को आजमाना तो भी बाकी है। कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। आगे आने वाले हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं मुझे। चाहिए मुझे, पैसे निकालो। हमारे पास कोई पैसे नहीं। ए बना, ज्यादा वक्त नहीं मेरे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि आपने देखा कि हमज़ा सना और उसकी माँ और नानी की सारी बातें सुन लेता है, जो कि वो घर जाके सोचता है कि ये सब जो मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल ठीक है। इन लोगों ने बिल्कुल चाल चली थी हमारे साथ और मैं ये समझ रहा था कि ये शायद सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन ये लोग तो बहुत घटिया निकले, इतनी घटिया फैमिली। तो वो सोचता है कि पता नहीं सना कैसी लड़की होगी। फिर यकीनन सना भी जैसी दिखती है वैसी नहीं है, फिर उसका भी कोई और रूप ज़रूर होगा। क्योंकि वो कहता है जब उसकी माँ और नानी ऐसी है कि रानिया पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा सकती हैं, तो फिर सना कैसी होगी। सना भी तो उन्हीं की बेटी ही है और वो भी इन सब में इन्वॉल्व है, लेकिन वो घर में किसी को भी ये बात नहीं बताता, क्योंकि घर में किसी ने उसी की बात पे यकीन ही नहीं करना। तो सना हमज़ा से मिलने के लिए उसके घर आती है, तो हमज़ा उसके आगे काफ़ी खुश होने का नाटक करता है। तो सना कहती है हमज़ा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो हमज़ा कहता है कितना प्यार करती हो। वो कहती है मैं इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, तुम कह के तो देखो। हमज़ा कहता है अच्छा इतना प्यार करती हो, इसका मतलब जितना हसीन चेहरा तुम्हारा है इसके पीछे कोई निकाब नहीं है। कहती नहीं है। तो हमज़ा कहते हैं अच्छा फिर तो आजमाना पड़ेगा तुम्हारे प्यार को। सना काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि ये हमज़ा ने क्या कहा, क्योंकि हमज़ा तो एक दरअसल उसे आजमाना चाह रहा है, क्योंकि उसकी असलियत तो हमज़ा को पता लग ही गई है। बस अब उसने अपने घर वालों के सामने उसकी और उसके घर वालों की असलियत लानी है, जिसकी वजह से हमज़ा सना से ये सब कहता है। सना हमज़ा की बातें सुनकर बहुत हैरान होती है, लेकिन वो हमज़ा को कुछ कह नहीं पाती। हमज़ा को अपना और रानिया का हाल नज़र आ रहा होता है, उसे वो रानिया की हालत भी याद आ रही होती है, क्योंकि वो लोग रानिया पे काफ़ी जुल्म भी करते हैं। वो सब हमज़ा कहते हैं कि मैं जो सब सोचता था वो बिल्कुल ठीक है, रानिया बिल्कुल भी अपने घर खुश नहीं है। दानिश ने उसे मार कर या धमका कर अपने घर रखा हुआ है। हमज़ा को इन सब की असलियत पता लग चुकी है, लेकिन उसके घर वालों को अभी तक नहीं पता चला, और हमज़ा बता भी दे तो उसकी बातों पे उसकी माँ समझती ही नहीं हमज़ा की बातें। और दूसरी तरफ रानिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि दानिश और उसकी फैमिली यहाँ डेरा जमा के बैठ ही गई है। रानिया को उस फैमिली का पता है और वो उसे दानिश का भी बिल्कुल इल्म है कि दानिश किस कदर घटिया इंसान है, क्योंकि दानिश तो इस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना चाहता है। रानिया को बिल्कुल इसी चीज़ का इल्म हो रहा होता है और वो काफ़ी डर भी रही होती है, और वो अपनी माँ से ये कहती है कि मामा मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इस घर पे बहुत ख़तरा नज़र आ रहा है। मुझे अपनी और आपकी नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी बहुत ख़तरे में लग रही है। तो उसकी माँ कहती है बेटा ये कैसी बातें कर रही हो। रानिया कहती है मामा मैं इनको जानती हूँ, दानिश और इसकी फैमिली को, बहुत घटिया लोग हैं ये, हमें जीने नहीं देंगे ये लोग, ये सिर्फ यहाँ पर कब्ज़ा करने आए हैं हमारे घर पे और हमारी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि इनको पता है अब हमारे सर पे कोई भी नहीं है, तो ये अब सहारा देने के लिए ये सारा नाटक ज़रूर करेंगे। दूसरी तरफ दानिश के बाप को हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो सब लोग बहुत परेशान होते हैं, नवाब बेगम भी बहुत परेशान होती है। और फिर दानिश रानिया और उसकी माँ के पास जाता है। वो उनको कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए और हमसे क्यों मांग रहे हो। तो दानिश कहता है मेरा बाप हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो।
رانیہ کہتی ہے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور اس کی ماں بھی یہی کہتی ہے۔ دانش کو بہت غصہ آتا ہے۔ دانش ان سے کہتے ہیں پیسے تو میں آپ لوگوں سے ہی لوں گا اور میں دیکھتا ہوں آپ لوگ مجھے پیسے کیسے نہیں دیتے۔ تو رانیہ کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ رانیہ کو وہ پہلے بھی دھمکی دے چکا ہے اور اس کے پاس پسٹل بھی موجود ہوتی ہے۔ رانیہ کہتی ہے دانش پلیز گھر میں پہلے اتنا دکھ والا ماحول چل رہا ہے اور ہنگامہ کریٹ مت کرو۔ تو دانش کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو، میں نے جو کہا ہے اتنا کرو، پیسے لے کر آؤ۔ تو اس کی ماں کہتی ہے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو دانش کہتا ہے بڑھیا آرام سے پیسے دیتی ہو یا پھر میں تمہیں بتاؤں یا پھر مجھے سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو رانیہ اور اس کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے اس کی باتیں سن کر۔ دانش بہت سخت رویہ ان کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو دانش خود ہی اٹھ کر الماری کھولتا ہے اور اندر سے پیسے نکالتا ہے، وہاں سے وہ رانیہ کو بھی دھکا دے دیتا ہے۔ رانیہ اس کو روکتی ہے لیکن وہ نہیں رکتا اس کو، بلکہ وہ دھکا دے کر پیسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جس پر رانیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کی ماں بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے دانش کے اس رویے سے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا تھا نا میں پیسے لے لوں گا، اور وہ لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جس پر رانیہ اور اس کی ماں کافی دکھ سے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے سر پہ تو کوئی ہے بھی نہیں اور یہ لوگ بہت ہی گندے ہیں، ہمارے پہ بہت ظلم کریں گے، ہمیں جینے نہیں دیں گے اکیلے۔ سو گائز میری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔